ओके, गुड आफ्टरनून सलोनी, कैसे हो आप अभी? ठीक हो? गुड आफ्टरनून मैम। ओके, ग्रेट। तो नमस्कार मैम, आपको, आपके साथ आपके भाई भी हैं? ओके नमस्कार। जी। ऑल राइट, आप उनको भी कैमरा में ला सकते हैं, आपके भाई को, वो भी साइड में बैठ जाएंगे। यहाँ पे बैठ और इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर आओ ना, बात कर लो मैम से। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप कैमरा को ऐसे ही रखिएगा, ठीक है, ताकि आप दोनों दिखें और इसी तरीके से बेस्ट है। तो सबसे पहले सलोनी, आप एक काम कीजिए, आप अपना जो नेम है, फुल नेम, आपके मदर फादर का नेम, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा आराम से, और आपके स्कूल का नाम क्या है, ये चीजें बताइए सभी को। ओके। My name is Saloni Giri. My state Bihar. My district Champaran, East Champaran. My mother's name is Seema Giri. My father's name is Om Prakash Giri. My gram Kanunia. My school name Adarsh Public School. ग्रेट, बहुत बढ़िया सलोनी। अब मैं ये जानना चाहूंगी, सबसे पहले, सबसे शुरुआत में जाते हैं सलोनी अपन, कि आपको सबसे पहले तो द स्पीडी ब्रेन्स के बारे में किस तरीके से पता चला था सबसे पहले? मेरे पापा जी को फेसबुक पर से पता चला था। ओके, आपके पापा जी को फेसबुक पे से पता चला था, ठीक है सलोनी। और आपने द स्पीडी ब्रेन्स को किस महीने में, कौन से ईयर में ज्वाइन किया था? सितंबर 23। अप्रैल में 23 सितंबर में 23 को 23 सितंबर को। ओके, आपने 23 सितंबर को ज्वाइन किया था। अच्छा, सितंबर 2023 में ज्वाइन किया था। 23 में। ओके ओके, ग्रेट। सो सलोनी, आप अप्रैल बोल रहे हैं, आपकी मम्मी सितंबर बोल रही है, ये मुझे समझ नहीं आया, आप श्योर है ना? यस मैम, सितंबर में 1 सितंबर को ज्वाइन की, 23 में। ओके ओके, 1 सितंबर 2023 को आपने ज्वाइन किया था। अमेजिंग सलोनी, ठीक है। और अभी आपकी विंटर वेकेशन चल रही है क्या? यस मैम। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो इसका मतलब कि आप द स्पीडी ब्रेन्स के साथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ से अप्रोक्सीमेटली जुड़े हुए हैं, है ना? यस मैम। 4 महीने से। ओके, तो अब मोहित सर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। हेलो सलोनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई होप आप एकदम कंफर्टेबल होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? नो, नहीं सर, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सलोनी, अभी आप स्पीडी ब्रेन्स में आपकी तैयारी कैसी चल रही है बेटा? बहुत अच्छा। सारे सब्जेक्ट्स को लेके, आपका जेएनवी का एग्जाम है, कमांड अच्छी हो रखी है सभी सब्जेक्ट्स पे? यस यस सर। अच्छा सलोनी, जब तक 10 स्पीडी ब्रेन्स में आप नहीं ज्वाइन किए थे, उससे पहले आपका क्या लेवल था सब्जेक्ट्स को लेके, मैथ्स, हिंदी, साइंस, मेंटल एबिलिटी को लेकर? इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, जेएनवी में जितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते उसके बारे में ओवरऑल आपको कुछ पता नहीं था बेटा? नहीं सर। अच्छा, और जब आप आए तो फिर अभी क्या आपका परफॉर्मेंस है, कैसा आपको लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है आपका तैयारी करने के बाद विद इन 4 to 5 months? बहुत अच्छा। मतलब आपको कॉन्फिडेंट फील हो रहा है? यस सर। एग्जाम को लेके क्या अप्रोच रहेगी आपकी, कैसी अप्रोच रहेगी आपको, कैसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि एग्जाम को लेके डर लग रहा है, या कॉन्फिडेंट हो आपके एग्जाम जिस दिन आएगा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने जाऊंगी? यस सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा एग्जाम आएगा तो मैं फर्स्ट आऊंगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 का टारगेट तो हमने बना ही रखा है, सभी बच्चों का अपने डिस्ट्रिक्ट में रैंक 1 लेना है। और सलोनी, ओवरऑल स्कूल में परफॉर्मेंस कैसा है आपका, पहले कैसा था स्कूल में, पहले रैंक कैसा आता था? फोर्थ। अच्छा, 4th रैंक आता था आपका, और अब आपका रैंक में कोई इम्प्रूवमेंट? यस सर, अब फर्स्ट रैंक है। अब आपको फर्स्ट रैंक आ रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सलोनी, ये आप बच्चों की मेहनत है, हम टीचर्स पढ़ाते हैं, आप बच्चे उन बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर गौर करते हैं। अच्छा, अपना थोड़ा सा डेली का रूटीन बताएंगे सलोनी मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सलोनी गिरी का रूटीन सुनकर और बच्चे भी मोटिवेट हों और वो जाने
कि जब सलोनी इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। सलोनी अपना रूटीन बताओ मुझे सुबह से लेके शाम तक का, एकदम बी सुबह ऑनेस्ट जी। सुबह 5 बजे 7:30 तक ट्यूशन जाते हैं। सुबह 5 बजे सलोनी ट्यूशन जाती है। यस सर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो सलोनी उठती कितने बजे है? 4 बजे उठते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटा ट्यूशन से आने के बाद 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में आते हैं। 8 से 4 फिर सलोनी स्कूल में रहती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर जब आप वापस आते हो तो 4 से ऑनलाइन क्लास 6 तक करते हैं। ऑनलाइन क्लास कौन सी करते हो 4 बजे से? रीजनिंग की क्लास 4 बजे से 5 बजे तक और 5 बजे से 6 बजे तक मैथ की क्लास। बहुत बढ़िया सलोनी। 4 to 5 10 पीटी ब्रेन्स की मेंटल एबिलिटी की क्लास, फिर 5 to 6 आप मैथ्स की क्लास लेते हैं आपके यस सर। मनोज सर की क्लास। अच्छा, मैथ्स में कैसा इंप्रूवमेंट आया आपके मैथ्स में? अच्छा, मेंटल एबिलिटी को लेके कैसा कॉन्फिडेंस है अभी? वो मुझे सबसे अच्छा लगता है रीजनिंग। वेरी गुड। अच्छा, एग्जाम से अभी तैयारी, जो सितंबर 2023 जब से आपने तैयारी करना शुरू किया 10 पीटी ब्रेन्स में बेटा, उससे पहले रीजनिंग को लेके कैसा था आपका अप्रोच? मेंटल एबिलिटी को लेके क्या आइडिया था आपको? आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती थी कि इस सब्जेक्ट में क्या कुछ हो सकता है? समझ नहीं आता था। अच्छा, और अभी आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं मुझे अब सारे क्वेश्चन सही होने लगे हैं। अरे वेरी गुड। कितना मार्क्स लेगी सलोनी? 50 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 50 लेगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है सलोनी, बहुत बढ़िया बेटा। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी तैयारी, आपकी ये मेहनत आपके काम आएगी। बहुत बढ़िया। सर, आप कुछ सलोनी से पूछना चाहेंगे? जी सर। हेलो सलोनी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सलोनी, आप मुझे बताएंगे कि आप कौन से स्कूल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं? जवाहरलाल विद्यालय क्लास 6 के लिए। ओके, वेरी गुड। तो आपने जेएनवी जो है स्कूल हमारा, इसके बारे में आपने कहाँ से सुना? आपको कहाँ से इसके बारे में नॉलेज मिली कि मेरे को इस स्कूल में जाना है और पढ़ना है? मेरे पापा जी ने दी। पापा जी ने दी, वेरी गुड। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पापा जी का इनपुट काफ़ी है आपकी लाइफ में, वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपने पक्का मन बनाया है कि मैं इसी स्कूल में जाऊँगी, अच्छी रैंक लेके आऊँगी, मुझे ये स्कूल मिल जाएगा। यस सर। तो आपकी प्रिपरेशन उसके हिसाब से बिल्कुल डिसिप्लिन वे में चल रही है, इसका मतलब अभी? यस सर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके सलोनी, सो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आप दिन में कितने घंटे द स्पीडी ब्रेन्स के साथ क्लासेस ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के करीब। क्या आप रोज टेस्ट देते हैं अभी सलोनी? यस मैम। ओके ओके। और उन टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अभी? सेकेंड थर्ड रैंक। सेकंड थर्ड रैंक, ऑल राइट। और टेस्ट आपके कब कब होते हैं, थोड़ा सा बताइए। हम लोगों का डेली टेस्ट होता है और संडे का लॉन्ग टेस्ट होता है। ओके, वेरी गुड। ऑल राइट। सो आपको डेली टेस्ट देने में कितना टाइम लग जाता है सलोनी? 10 मिनट। 10 मिनट। और व्हाट अबाउट द संडे टेस्ट? संडे टेस्ट को देने में कितना समय लगता है आपको? 20 मिनट। 20 मिनट। ओके ओके। तो आप जैसा कि बता ही रहे हैं, सितंबर से आपने फिर काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि डेली टेस्ट भी आप दे रहे हैं, आप वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस समय जैसे जैसे बढ़ा है उसके अनुसार आपकी क्वेश्चन को करने की स्पीड काफी फास्ट हुई है, और एक्यूरेसी यानी कि आप जितनी करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो भी बढ़ रहे हैं उसके साथ, या आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? ऑनेस्टली बताइए। मुझे बहुत फायदा हो रहा है। ओके, तो आपकी स्पीड बढ़ी है क्या सलोनी उसके साथ? यस मैम। ऑल राइट। तो आप क्या मतलब अब हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी आप कितनी कर पाते हैं? जैसे आपने बताया कि सुबह 5 से 7:30 आप ट्यूशन जाते हैं, तो वो किस चीज की ट्यूशन आप जाते हैं?
ट्यूशन, हम्म स्कूल का सब्जेक्ट का। अच्छा, मॉर्निंग में स्कूल के सब्जेक्ट्स के आप चाहते हैं, ऑल राइट, ओके, दैट इज ग्रेट। और साथ में आप फिर 4 से लेकर 6 o'clock तक क्लास लेते हैं, फिर मान लीजिए 6 to 7 ब्रेक होता है, टेस्ट देते हैं, 7 to 7:30 इंग्लिश या हिंदी की क्लास लेते हैं। उसके बाद आप क्या सेल्फ स्टडी करते हैं 7:30 के बाद सलोनी? यस मैम। ऑल राइट, ठीक है। तो अब आपका 18 को एग्जाम है सलोनी, और इसके अंदर जो है एग्जाम में आपने क्या प्लान किया है कि आप रोज स्कूल जाते रहेंगे? अभी तो चलो आपकी वेकेशंस है, या फिर आप अब एग्जाम तक घर पे ही रहकर सिंसियरली पढ़ाई करेंगे? आपका क्या प्लान है फॉर द एग्जाम? मैम मैंने ट्यूशन अभी नहीं जा रही हूँ, अभी ट्यूशन स्कूल में अभी छुट्टी पड़ रहा है, ओके, तो मैं घर पे रिकॉर्डिंग देख रही हूँ और अपना सब्जेक्ट पूरा तैयारी कर लूंगा अच्छे से। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप कितनी देर पढ़ाई करते हैं सलोनी? अभी जब आप के वेकेशन चल रहे हैं, आप स्कूल के ट्यूशन भी नहीं जा रहे, आपने नवोदय को 100% दे रखा है, अपना टॉप प्रायोरिटी पे रख रखा है, तो आप मुझे बताइए कि आप सुबह से लेकर के कौन कौन सी रिकॉर्डिंग देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या पढ़ रहे हैं? थोड़ा सा इसको आराम से डिटेल से बताइए, सोच कर, अपना समय लेकर। ओके मैम मैं 6 बजे उठती हूँ, उस पर से मैं 2 घंटा रीजनिंग की करती हूँ। कैसे करते हैं रीजनिंग को? किस माध्यम से? क्या आप नोट्स रिवाइज करते हैं, टेस्ट देते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, कैसे? रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, बुक से भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, रिकॉर्डिंग देखते हैं और बुक से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उसके बाद 2 घंटा हिंदी पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। कैसे? कॉम्प्रिहेंशन में बुक से पढ़ती हूँ। गद्यांश आप बुक से पढ़ते हैं, ऑल राइट, वेरी गुड। उसके बाद मैथ हम 4 घंटे पढ़ते हैं। 4 घंटे पढ़ते हैं मैथ्स? यस। ओके, वो कैसे पढ़ रहे हैं आप सलोनी? 2 घंटे रिकॉर्डिंग, 2 घंटे बुक से। 2 घंटे पुरानी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, 2 घंटे बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। इस 4 घंटे मैथ्स पढ़कर अराउंड कितना टाइम हो जाता है आपको? 4 घंटे मैथ पढ़ के हमें टाइम हो जाता है 2 बज जाता है। 2 बज जाते हैं। उसके बाद सलोनी? उसके बाद हम 1 घंटे अपना ब्रेक लेते हैं। उसके बाद फिर से हम क्लास करने लगते हैं। वेरी गुड। उसके बाद आपकी रीजनिंग की जो 4 बजे क्लास होती है वो करने लगते हैं। ओके, और फिर 7:30 के बाद आप अभी क्या कर रहे हैं सलोनी? 7:30 के बाद अभी मैं एक घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, 1 घंटा हिंदी ओके। और 2 घंटा मैथ। अब सोते कितने बजे हैं सलोनी? 10 बजे। 10 बजे के करीब सोते हैं, तो 10-11 बजे करीब। 10-11 बजे के करीब सोते हैं। ऑल राइट, बहुत ही अच्छा आपका रूटीन है सलोनी, बहुत अच्छे से आप तैयारी करें। तो अभी कौन सी वो 2 चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन में आप सबसे अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आपसे दूसरे बच्चों को भी वो 2 चीजें सीखनी चाहिए? रीजनिंग हिंदी। रीजनिंग हिंदी, वो तो सब्जेक्ट्स हो गए सलोनी, लेकिन आपकी कौन से वो 2 गुण हैं, कौन सी वो 2 क्वालिटीज है जिसको दूसरे सीख सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप काफी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आप काफी अनुशासित हो, डिसिप्लिन्ड हो, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर रहे हो, आप नवोदय को प्रायोरिटी देकर अभी स्कूल को बिल्कुल एक बार बैक सीट पे रख के पूरा अपने एकदम ब्लाइंडर्स लगा के नवोदय विद्यालय 2025 पे फोकस कर रखा है ना? तो बहुत सारी क्वालिटीज है आपके अंदर। तो अभी आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है आपके अंदर? सबसे बेस्ट क्वालिटी हमको पढ़ाई करना। पढ़ाई करना है, तो आप बस पढ़ते हैं और पढ़ते जाते हैं और कुछ नहीं सोच रहे और व्यायाम करते हैं। सलोनी बेटा, मैं आपसे वैसे तो मैंने आपसे जान लिया कि आप बहुत ही मेधावी छात्र हो, बहुत ही अच्छी बच्ची है सलोनी, और
ओवरऑल आपने जेएनवी की पूरी प्रिपरेशन, कॉम्पिटिशन्स की पूरी प्रिपरेशन द स्पीडी ब्रेन से की बेटा, और वो आपको स्पीडी ब्रेन से 100% मिला या नहीं मिला? मिला। आपको 100% मिला और आपने भी अपना 100% दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सलोनी, अपने नवोदय तो चली जाएगी सलोनी, पक्का जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय जो सलोनी का टास्क है वो पूरा होना है, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ ईश्वर होता है। सलोनी बेटा, आप भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? आपका क्या सपना है, क्या टास्क है? बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे? ऑफिसर। क्या बनना चाहते हो बेटा? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। और उसकी तैयारी, क्या द स्पीडी ब्रेन से उस आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी को लेकर आपको कुछ हिंट मिला? कुछ तैयारी की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट हुई? कुछ अप्रोच यस सर। कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी किस तरह से होती है? यस सर। बहुत बढ़िया। आपका ये अप्रोच, आपकी ये मेहनत और आपके पेरेंट्स, आप बहुत लकी हो। मैं बच्चों को बोलता हूँ, क्लासेस में भी आपको मैंने समझाया कि आप सब बच्चे बहुत लकी हो जो आपको इतने अच्छे पेरेंट्स, माता पिता मिले हैं, जिन्होंने आपके लिए इतने बड़े बड़े टास्क, इतने अच्छे अच्छे गोल सेट किए हुए हैं, और आप बच्चों को उन पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, उन तक पहुंचने का आपको प्रेरणा दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। ऐसे माता पिता को भी हम नमन करते हैं। द स्पीडी ब्रेन्स ऐसे माता पिता का बहुत सम्मान करता है और ऐसे बच्चों का बहुत सम्मान करता है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सलोनी। ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपने गोल को अचीव करो। हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ है बेटा। यस सर। यस सलोनी। सो अभी वो कौन सी कमी है सलोनी जो आपको अपने अंदर लगती है, जिसको आप कमिंग 10 days बिफोर द एग्जामिनेशन इम्प्रूव कर सकते हो? एग्जाम से पहले कौन सी ऐसी कमी है जो आपको लग रहा है कि अभी आप थोड़ा सा ठीक कर लो तो आपकी गेम और अप हो जाएगा, परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगी? मैथ्स। तो आपका क्या प्लान है? किस तरीके से आप मैथ्स को, क्या ज्यादा समय देकर आप उसको बेहतर कर सकते हो, है ना? तो आप वो समय किस टाइम पे से दोगे? क्या आपने कुछ सोचा है इस बारे में? यस मैम, मैं मैथ को सुबह में समय दूंगी। बिल्कुल, आप मैथ्स को सुबह ही उठते 4 घंटे पहले से पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा। आप आई एम श्योर हिंदी के गद्यांश कर पाओगे अब अच्छे से, तो उसकी आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जतिन सर कुछ अच्छी बातें बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी आपके लिए काम आएगी और आपको काफी हेल्प होगी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आप उनकी बात बहुत ध्यान से सुनना और उसको मोटिवेशन के रूप में यूज करना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। ओके? यस मैम। तो सलोनी, जैसा कि मैंने सुना कि आपने मैम को अपनी पूरी दिन की रूटीन बताई कि आप कितने बजे उठते हैं और कैसे कैसे आप क्लासेस लेते हैं, तो इन सब में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि आप जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं और जेएनवी की तैयारी करने का पहला रूल ही यही है कि आपको डिसिप्लिन तो लाना ही होगा अपनी लाइफ के अंदर और कंसिस्टेंट भी रहना होगा, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। तो सलोनी, आप सुबह 4 बजे उठती हैं, तो क्या आप सुबह 4 बजे खुद ही उठ जाते हैं या आपके पेरेंट्स आपको उठाते हैं? तो आप मुझे बताएं। खुद उठ जाते हैं। खुद उठ जाते हैं, वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपकी। और उसके बाद आप 5 बजे ट्यूशन भी जाते हैं और 6 बजे आपने बताया था कि आप इंग्लिश की क्लास भी लेते हैं मैम की। यस सर। वेरी वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपके एफर्ट्स जो आप डाल रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में वो बहुत ही अच्छे हैं। और आपके फादर, आपकी मदर, उनका पूरी डे टू डे रूटीन में कितना सपोर्ट होता है आपको? क्या आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के बीच में, कभी आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो? यस सर। क्या कहते हैं वो आपको? क्या कहते हैं सलोनी आप पढ़ो नहीं, आपको एग्जाम निकालना है? क्या कहते हैं वो आपसे? बताएं, 2 बातें हमको जरूर बताएं। मम्मी बोलती है कि आप अच्छे से तैयारी करो, मुझे पता है कि आप नौकरी निकाल लोगे। वेरी गुड। तो ये मोरल आपका जो आपकी मदर है वो बूस्ट कर देते हैं कि उनको पता है कि आप निकाल दोगे, क्योंकि आप द स्पीडी ब्रेन से ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आपको इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी पढ़ाई हमारे टीचर्स मिल रहे हैं और ऊपर से आपका जो एफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। और ये आपके पेरेंट्स को मतलब दिख रहा है ना कि हाँ, मेरा जो बच्चा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स सब खुश हैं मुझसे। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आप एफर्ट डालते रहिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाकी हमारे टीचर्स हम आपके साथ हमेशा हैं ही हैं। सो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सलोनी। ओके सलोनी, सो मैं आपको ये कहना चाहूंगी
कि देखिए, क्योंकि अभी एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो 2-3 चीजें हैं जिसको आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस और आपकी तैयारी तो काफी बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी आपको सबसे पहले अभी अपनी हेल्थ और तबीयत का खास ख्याल रखना होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर अभी आप किसी भी तरीके से बीमार गलती से पड़ गए तो वो बहुत लॉस आपको करवा सकता है ना। जिसका मतलब ये है कि आप एक बार अवॉइड करो कि आप एकदम ठंडा ठंडा पानी ना पियो, और आप एकदम अच्छे से कपड़े पहन के रखो, सॉक्स पहन के रखो, सर्दी आपको ना लगे, है ना। बाहर एक बार जाना बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि अभी वेदर भी बहुत खराब हो रहा है, सर्दी लगने के हाई चांसेस है। और कोई चटकारा खाना, एकदम कुछ अलग सा, है ना, फास्ट फूड भी एक बार अवॉइड करो। अगर फिर ज्यादा मन हो रहा है तो मम्मी कुछ घर में बना देगी, ताकि एक बार आप एग्जाम प्रॉपर्ली दे दोगे, उसके बाद अगर आपका कुछ बहुत खाने का मन है या फिर कुछ भी है तो आप खा सकते हो। अभी एग्जाम से पहले आप अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखो, ठीक है। दूसरा, आप ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हो कि अब आप स्कूल एक बार मत जाना एग्जाम तक, बिकॉज देयर आर ओनली 10 डेज लेफ्ट, सिर्फ 10 दिन है। आप पूरा फोकस नवोदय पे डालो, ठीक है। तीसरा ये है कि अभी अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको बोलता है मैंने तो 2-3 बार पढ़ लिया, या फिर बोलता है अरे तूने सब पढ़ रखा है, मत पढ़, तो एक बार अपने दोस्तों से हल्की सी दूरी बना लो। क्योंकि देखो, दोस्त मोटिवेट करते हैं जब 1-2 महीने रहते हैं एग्जाम के या स्टार्टिंग में, लेकिन जब एग्जाम के हम एकदम पास आते हैं तो हमें कोई ऐसी बात बोल सकता है जिससे हमारे 1-2 घंटे खराब हो जाए, वो बात हमारे दिमाग में चलती रहे। तो ऐसे जो भी रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त है, उनसे आप दूरी बना लो। जो आपको स्कूल की चीजें भी बता के टेंशन दे या कोई भी, है ना, एक बार मत फोन उठाओ, आपकी मम्मी उनका फोन उठाकर उनसे बात कर लेंगी, ओके। आप पूरा फोकस नवोदय पे दो, खुश रहो, अच्छे से खाओ, आराम से सो, और बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। बाकी आप एग्जाम तो डेफिनेटली क्लियर कर दोगे। अब उसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या करनी है कि नवोदय का एग्जाम आपका जिस टाइम पर होगा, दोपहर के अराउंड, उस टाइम पर आप द स्पीडी ब्रेन्स का जो भी टेस्ट है अपने फोन में खोल लो, और एकदम घर पे माहौल बना दो, एकदम सन्नाटा, एकदम चुपचाप सब। और एक आप, अगर आपके पास OMR शीट है, अगर आपने फोटोकॉपी कराई है जो हमने आपको भेजी तो ठीक है, अगर आपने कराई है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, वरना 10 फोटोकॉपी करा लो। अगर आप नहीं करा सकते किसी कारणवश, तो भी एक पेपर लेके बैठो, 1 to 100 उसमें आप लगा लो और उसमें डॉट फिल करो, ठीक है। उस टाइम पे रोज आप ये काम करो कुछ घंटे के लिए दोपहर में। तो अगर आप ये 7-8 दिन एग्जाम से पहले कर लोगे, तो जिस टाइम पे उस दिन आप एग्जाम देना जाओगे, देखो ज्यादातर क्या होता है कि बच्चों को बहुत कुछ आता है, हम तो सारी चीजें ही सिखा के भेजते हैं, लेकिन वहां एग्जामिनेशन प्रेशर में एंजाइटी, नर्वसनेस आ जाती है, वहां पे घबराहट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा भूल जाता है अपनी पढ़ी हुई बातों को। और एग्जाम से बाहर आते ही जब हम पेपर देखते हैं, अरे इसका तो आंसर ये था, अरे इसमें तो ये पूछा था, मैंने सिली मिस्टेक करके ये कर दिया। वो एग्जामिनेशन प्रेशर कैसे हैंडल कर पाओगे अगर अभी दोपहर के उन कुछ घंटों में एकदम घर पे सन्नाटे का माहौल बना के, और वो पेंसिल लेकर, पेन लेकर, और वैसे ही बॉटल रख के टेबल चेयर पे कमर सीधी और आप कर रहे हो। ये आप 8-9 दिन जरूर कर लो, इससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और किसी भी इंसान से बाहर के बात करना छोड़ दो, क्योंकि कोई टेंशन दे सकता है, और इस टाइम पे कोई भी टेंशन वेलकम नहीं है, सबके लिए दरवाजे बंद कर दो। ओके सलोनी? यस मैम। ओके, मैं 100% श्योर हूं आप एग्जाम क्लियर करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको भी ऐसा ही सोचना है। और अगर कोई 1-2 क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस आपको गलती से भी एग्जाम में नहीं आए, सपोज एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड आ गया, तो बी रेस्ट अश्योर्ड, आप इस बात का पूरा विश्वास रखिए कि वो किसी को भी नहीं आने वाले, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम करने जाना। एक और बात, अगर आप ऑर्डरवाइज करते हो, यानी पहले जो एग्जाम में सब्जेक्ट आया वो करते हो, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे नहीं करते तो जो आपका बेस्ट सब्जेक्ट है उसको पहले कर लेना, क्योंकि बेस्ट सब्जेक्ट को पहले करने से कॉन्फिडेंस आता है और हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिससे आपको ज्यादा याद होती है, अच्छा मैंने वो पढ़ा था। अगर आप अपना सबसे वीक सब्जेक्ट पहले कर लोगे तो डर भी लग जाएगा, एंजाइटी भी हो जाएगी, और फिर क्या होगा, टाइम भी उसमें ज्यादा लग जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट में वीक हो, सेव इट फॉर द लास्ट में कर लेना। बेस्ट हो जिस सब्जेक्ट में, उसको पहले कर लो, और इस तरीके से आप सारा काम कर लेना। ओके? यस मैम। और एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा खा के मत जाना, बहुत पानी भी मत पीना, वरना वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार।
लाइट खाना, ठीक है, हल्का सा खाना, गरम, और जो खाओगे एग्जाम से पहले अभी से अगले 8 दिन उस चीज को खाना शुरू कर दो, ताकि बॉडी अकस्टम हो जाए और उसके बाद एग्जाम देने बैठो। बिल्कुल वही रूटीन अपना लो, ठीक है सलोनी? यस मैम। मैम इसको खाना बहुत कम पसंद है, सोना है खाना, खाना जल्दी खेबे नहीं करती है। ओके, कोई बात नहीं, फिर अच्छी बात है, अभी तो एग्जाम के लिए अच्छी इसको बात है। पसंद नहीं है, इसको पढ़ाई करवाते रहे तो रात भर पढ़ते रह जाएगी। आप बहुत भाग्यशाली है मैम, ऐसे तो पेरेंट्स सपने में बोलना चाहते हैं, उनके ऐसे सपनों में आता है कि हम ऐसा किसी दिन बोले। जी सुबह में मैम हम लोग को जगाना नहीं पड़ता है, खुद जग जाती है सुबह में, हमको बोलती है कि मम्मी उठो सुबह हो गया। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का ये फल आप जो है वो भोग रही हैं मैम, आपको बधाई हो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी। और मेरा लड़का है, इसे छोटा भाई है इसका, वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता है, सिर्फ खेलता है। 10 पीटी ब्रेंस में आएगा, पढ़ने लग जाएगा। हाँ, देखिए मैम, एक कम्युनिटी होती इसका जब हो जा रहा है एग्जाम तो उसको भी ज्वाइन करवा देंगे। पहले हमारे हस्बैंड ने देखा इस ऐप को तो बोला कि ये शायद ये अच्छा नहीं है कि कैसा है, तो हम बोले कि ठीक है ज्वाइन करवा देते हैं, 1 साल की देखा जाएगा कि कैसा है। तो हम लोग देखा कि बहुत अच्छे क्लास चल रही है, तो फिर इस साल भी 24 में भी हम लोग फिर इसी में ज्वाइन करा। इससे पहले नवोदय के बारे में मेरे बेटी को कुछ भी नहीं समझ में आता था, कुछ नहीं पढ़ पाती थी, यहाँ उस टाइप की व्यवस्था भी नहीं था। हम लोग चंपारण से है, बिहार से, तो बिहार में ज्यादा करके ये सब पढ़ाई का व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बहुत अच्छे हैं सर मैम, कि बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो आप मैम 2000 सितंबर 2023 से पहले भी जुड़े हुए थे क्या हमारे साथ? नहीं जुड़े, 2023 सितंबर से जुड़े हैं, लेकिन पहले हम लोग देखते थे ना मोबाइल से, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहले देखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, तो पहले आपके हस्बैंड देखते थे तो वो सोचते थे पता नहीं पढ़ाते होंगे, क्लासेस लगती होगी, पता नहीं क्या है, वैसे डर लगता होगा आपको? ये तो टीचर है, वो भी कोचिंग, मेरा खुद का कोचिंग चलता है। अच्छा, आपका खुद की कोचिंग है, तो आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं 11th और 12th का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपके हस्बैंड को अब भी क्या डर लगता है कि बच्चे को जो पढ़ाया है वो एग्जाम में ठीक है, या अब आपके हस्बैंड कैसा फील कर रहे हैं सलोनी को लेकर? बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्लासेस है, इसे अच्छा से वहीं बोलते हैं कि बराबर रिकॉर्डिंग देखते रहने के लिए, जब भी फ्री हो क्लास से तो रिकॉर्डिंग देखे, क्लास करे। कभी मेरी बेटी क्लास नहीं छोड़ती है, आप लोग को पता ही होगा, रोज क्लास ज्वाइन करती है। जी बिल्कुल पता है मैम, बिल्कुल पता है हमें, बहुत अच्छी बात है मैम। इसको पढ़ने के लिए हम लोग कभी नहीं कहते, अपने आप जुड़ जाती है। मैम ये सब आप जैसे पेरेंट्स की गाइडेंस का, परवरिश का नतीजा है, जो इतने अच्छे बच्चे, मेधावी बच्चे इस देश में हैं और इस देश का नाम रोशन करेंगे। हमें भी लगता है 10 पीटी ब्रेंस का भी नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया सलोनी, वेरी गुड। और लास्टली जतिन सर सम अप करेंगे आपके लिए। जतिन सर आखिरी कुछ शब्द कह के हमारी इस मीटिंग को हम एंड करेंगे। तो आप अगर कुछ कहना चाहें सलोनी को तो आप बता सकते हैं सर, बच्ची को। जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि सलोनी आपने हमें काफ़ी कुछ अपनी रूटीन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, और हमको ये भी पता चला है कि आपकी मॉम का खुद एक कोचिंग सेंटर है। तो वो कहाँ से जीन्स आ रहे हैं वो हमको दिख ही रहा है, क्योंकि आप गॉड गिफ्टेड तो हो, लेकिन आप पेरेंट्स वाइज भी गिफ्टेड हो कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपको सपोर्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, पढ़ाई को समझ पा रहे हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि समझने के साथ साथ उसको इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। क्योंकि सिर्फ समझने से काम अगर चलता तो फिर शायद 50 में से 50 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता, 50 में से कोई एक होगा तो वो आप जैसे बच्चे ही होंगे, सलोनी होगी, कल को छोटा भाई भी आपका ज्वाइन करेगा वो भी होगा। तो वो इसलिए होगा क्योंकि आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट है। और जो आपकी रूटीन है मुझे वो सुन के काफ़ी अच्छी लगी, सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद सब कुछ है। अच्छा सलोनी, ये सब तो पढ़ाई की काफ़ी बातें हो गई, आप मुझे ये बताओ कि आप पूरे दिन में से खेलने का समय निकाल पाते हो क्या? सर अभी स्कूल चलते था, समय नहीं मिलता था, 1 घंटा 2 घंटा समय मिलता है। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी एग्जाम का टाइम है, तो अगर समय खेलने के लिए ना भी मिले तो कोई भी इसमें लॉस नहीं है। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप खेल सकते हैं। आप आउटडोर्स गेम खेलिए जिनसे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, बॉडी फिट भी रहेगी और एक्टिव भी रहेगी। क्योंकि बेटा बॉडी अगर एक्टिवली रहेगी ना आपकी, तो आपका माइंड की जो प्रोसेसिंग होगी ना, उसकी स्पीड जो होगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको और इंटरेस्टिंग रहेगा, लाइट भी आप फील करेंगे। तो कोई बात नहीं, अभी आप नहीं खेल पा रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं,
हम समझ सकते हैं कि एग्जाम का प्रेशर है, आपका एग्जाम है, पर एग्जाम के बाद आप जरूर खेलिएगा अपने छोटे भाई के साथ, है ना सलोनी? यस सर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। कीप लर्निंग बेटा। ओके सलोनी, थैंक यू सो मच, और आपको बेस्ट ऑफ लक हम सबकी तरफ से, एंड वी आर वेरी श्योर यू आर गोइंग टू क्लियर इट। आप बिल्कुल भी टेंशन किसी चीज की लीजिएगा मत। अब बस जो आप जिस तरीके से पढ़ रही हैं, मैंने आपका रूटीन चेक कर लिया है, इसी के लिए मीटिंग शेड्यूल थी। आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा किसी भी इनपुट की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है सलोनी? सो Yes, हम ma'am. क्लास में मिलते हैं फिर सलोनी। बाय बाय टू यू। नमस्कार मैम।